Hello and welcome to my channel Shining Star Solvers with you. And today we will see the explanation of BRICS, BRICS. This is a new topic under the chapter New Centers of Power, जो कि पहले था Alternative Centers of Power. ब्रिक्स कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इन कंट्रीज में इतना पोटेंशियल है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इन कंट्रीज में है. देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास जो है वो इन कंट्रीज का है. इनके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं और इनकी जो इकोनॉमीज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रही हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. यू कैन सी हेयर अ पिक्चर जहाँ पर एक ब्रिक्स समिट में ये सारे कंट्रीज के जो लीडर्स हैं ये खड़े हैं एंड यू कैन सी हेयर. सो दिस इज पहले जो ब्रिक्स होता था वो होता था BRIC, दैट इज ब्रिक. B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना. जो साउथ अफ्रीका था वो बाद में ऐड हुआ और उसने ब्रिक को बना दिया BRICS. साउथ अफ्रीका ब्रिक की पहली मीटिंग में प्रेजेंट था और साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया ऑफिशियली 24 दिसंबर 2010 में. और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ब्रिक्स के वो हैं शंघाई, चाइना में. जो ये ब्रिक्स है वो फाउंड आउट हुआ था 2006 रशिया में, जो कि पहले BRIC ब्रिक था. जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इन कंट्री के, उन्होंने एक मीटिंग की थी सितंबर 2006 न्यूयॉर्क में. फाइनली पहली समिट हुई 16 जून 2009 में एकत्रिनबर्ग, रशिया में. ठीक है. देन हम इनके की ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि हम टू कोऑपरेट, कि हम सभी मिलकर के कोऑपरेट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर, और जो हमारे जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, जो हमको इकोनॉमिक फ़ायदा हुआ है म्यूचुअली, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सभी मेंबर्स को मिले. और नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन. किसी भी देश की जो ब्रिक्स का नेशन है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस कोई दूसरा देश नहीं करेगा, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा. एंड म्यूचुअल इक्वलिटी, कि हर कोई ब्रिक्स में इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल. ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री का डोमिनेंस है या कुछ कंट्रीज तो सुपीरियर है कुछ इन्फीरियर है. देयर इज अ म्यूचुअल इक्वालिटी, यानी कि सभी इक्वल हैं. देन एक डेवलपमेंट हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि इंडिया ने ही प्रपोज किया था 4th ब्रिक्स समिट में 2012 में. और ये ब्रिक्स समिट हुई भी न्यू दिल्ली में थी. बेसिकली इसका यही मोटिव था कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को लगाना. ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्सेज जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये एक मोटिव था. देन जो 11th कॉन्फ्रेंस है ब्रिक्स की वो हुई थी ब्राज़ील 2019 में. किसने चेयर की थी? ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ने. और अगली जो समिट है वो होगी सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में, जुलाई 2020 में. वेल, दिस इज ऑल व्हाट ब्रिक्स इज. लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना का डोकलाम इशू हुआ था. कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में. ये कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि ब्रिक्स का एक मोटिव है कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे. और जो डोकलाम में जो सिचुएशन हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, वो एक चैलेंज पोज करती है. कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं ब्रिक्स के. और with this note I end. If you liked, please do hit that like button, subscribe my channel, stay tuned for more, and that's it.